नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल आपको आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ वही पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। जो ये कंटेंट है आपका 10 नंबर का सुपर टाइट में आता है और आप जानते हो कि आपके लिए यह वीडियो यूपी टाइट के लिए भी काफ़ी लाभदायक होने वाली है। आपसे बस एक आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, हम नए हैं, हम मान देंगे हम नए हैं, लेकिन आप जिस पेज से गुजर रहे हैं हम गुजर चुके हैं। जो भी आपको इस चैनल पर टीचर पढ़ा रहा है वह यूपी टेट निकाल चुका है, सुपर टेट भी निकाल चुका है और आज शिक्षक के पद पर कार्यरत है। ठीक है, हम जॉब के साथ अपना टाइम निकालते हैं आपके लिए, आपको कुछ ना कुछ कंटेंट फ्री में देते हैं जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। आपको बस क्या करना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमारे अंदर से भी एनर्जी कम आएगी कि हम ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। अगर आप खुद सोच के देखिए, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोगों को पसंद आएगी, तो हमें भी अच्छा लगेगा और अच्छा करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं आपके साथ। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिए कि बिल्कुल पेपर पैटर्न पर बनाया जाता है और कंटेंट देखिए आप कंटेंट का डिलीवर हो रहा है, आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा डिलीवर होता है आपको। आप एक बार अच्छे से वीडियो देखिए और एनालिसिस करिए कि हाँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में यूपी टाइट से लेकर सुपर टाइट तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर। अगला है, ये लगभग 8वां प्रैक्टिस सेट है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ संविधान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनते हुए आए हैं। तो दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए भाई, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बताइए। तो जो भारतीय संविधान था ये लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब अंगीकृत किया गया था वो अलग क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद करनी है। ठीक है, देखो भी हुआ क्या था, ये चीज़ आपने नोटिस कर ली। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था भाई, भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मवित किया था। ठीक है, उन्हें क्या किया था, अंगीकृत माने होता अपनाना। ये डेट बहुत याद रखना है कि 26 नवंबर। ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949। देखो भाई 49 को क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, लागू, कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। और क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था, अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था भाई, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? सेकंड क्वेश्चन आप बताइए भाई। संविधान सभा के संविधानिक सलाहकार कौन थे भाई? वी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वी.एन. राव। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आए हो। प्रथम प्रारूप तैयार किया था वी.एन. राव ने किया था, क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन देखिए वही, बिल्कुल नया पैटर्न, इन्हीं पर आप गिरोगे। पहले बता रहा हूँ इन्हीं पे गलती करोगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ऊपर था प्रारूप समिति, यहाँ पर आगे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी थे। देखिए भी क्वेश्चन जिस पे मैंने आपसे पूछा था, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था भाई 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था मित्रों?
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यह अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। भाई मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है बताइए। भाई ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या अमेरिका के संविधान से, कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार हमेशा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस देश से लिए गए हैं। ऑप्शन भी आपके पास चारों हो सकते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं मित्रों? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? मूल कितने थे? ये क्वेश्चन को मैं फिरा के आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करो। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी दोस्तों? 12। कितनी है? 12। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची 3 सूचियां होती हैं। बिल्कुल भाई, कंटेस्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। आपका संविधान में क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए भाई, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस. राधाकृष्णन? तो कौन थे भाई संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष? भाई स्थायी अध्यक्ष पूछा है, एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ऐसा क्वेश्चन आया था, स्थायी या अस्थायी देगा, वरना पूरा नंबर टपेगा आपके लिए। ठीक है, तो संविधान सभा के चुने हुए अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर आपको पता है तो। अस्थायी अध्यक्ष मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो प्लीज़, कृपा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको कर देना है, कुछ नहीं करना। अगर आप इसमें से संवैधानिक प्रावधान जो है इसमें से 2 भी जानते हो, अगर मौलिक अधिकार और राज्य की, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, कूट को पकड़ सकते हो। ऐसा क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ मैं हमेशा कि आपको अगर ऐसे प्रश्न भी मिलते तो आपको प्रैक्टिस होती रहे। सूची 1, सूची 2 से मेल कीजिए, दिए गए कूट में से उत्तर का चिन्हित कीजिए। बताइए भी मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़े हैं। मौलिक अधिकार का ए का हो जाएगा 4th, अमेरिकी अधिकार पत्र से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरी संविधान से, तो ए का 4th, बी का 3rd। ठीक है, देखिए भाई, ए का 4th कहाँ आ रहा है? ए का 4th इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सब में आ रहा है भाई। ए का 3rd, बी का 3rd, तो एलिमिनेट हुई है, ये वाला एलिमिनेट हो गया। जब बी का 3rd हो नहीं सकता, इसमें से हो सकता है, इसमें से हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? ए और डी ऑप्शन बचे, 50% चांस हो गए आपके क्वेश्चन राइट होने के। हो गए ना मित्रों? 50%, 50% क्वेश्चन सही होने का चांस पूरे हो गए आपके, हो गए। तो अगला ऑप्शन आइए। इसके बाद ये मंत्रिमंडलीय सरकार है, केंद्र राज्य सरकार। तो दोस्तों देख लिए भाई, ब्रिटिश सरकार जो मंत्रिमंडलीय सरकार थी वो थी ब्रिटिश संविधान से। तो दोस्तों इसका फर्स्ट, सी का फर्स्ट किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। सी का फर्स्ट डी में आ रहा है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। आशा करता हूँ कि आपको एलिमिनेट करना आया होगा। देखिए भाई, आंसर ये रहा। मौलिक अधिकार जो है वह अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एलिमिनेट करना आया होगा। 50-50% करके आप कर सकते हो। ठीक है, आज के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 10। अगर आपने वीडियो 2 से 3 बार कर लिया, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाया हूँ आपके लिए, वो भी देख लेते हैं प्रैक्टिस को। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था भाई? वारन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वही 1774 ईस्वी में हुई थी। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया किसने किया भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्वेश्चन देखिए भाई, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी। प्रधान सेनापति की शक्ति सर्वप्रथम प्राप्त हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कानून निर्माण
में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई थी भाई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा जो कानून का निर्माण कर रहे थे उसमें भारतीय शामिल होने की शुरुआत हुई थी। ठीक है। बर्मा आज का वर्तमान नाम है म्यांमार को भारत से अलग कब किया गया था? वर्ष 1937 में किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 19 को किस नाम से जाना था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1919 को क्या था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से। ठीक है। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, आरबीआई की, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी, किसने की थी भाई? स्वराज पार्टी ने सन 1934 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? एम एन रॉय, वर्ष 1934 में आपको बता दिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की वर्ष 1934 में। 1934 में देखिए क्या क्या चीज हुई, आप करेक्ट करिए। भारतीय विधान सभा है संविधान निर्माण प्रक्रिया, देखिए भाई कैसा हुआ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। बीच में संविधान सभा, देखिए भाई जो उसकी अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है। गठन कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट में 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। कितनी महिलाएं थी वही संविधान सभा में? 15। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। और प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 हुए। और संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। आप देखिए दोस्तों इजीली इस चीज को कर सकते हो। समझ रहे हो ना कुछ बात कि संविधान सभा कब हुई, कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कुल अधिवेशन में कितने हुए? कुल अधिवेशन 11 हुए। अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को हुई। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब कुछ समितियां हैं, इन पर नजर मार लेते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति। सरदार पटेल जी ने प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति। राजेंद्र प्रसाद ने प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति। ठीक है। आपको ये समितियाँ भी आई होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे हमेशा बनते रहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब पता है आपको कहाँ से? एक लाल लाल बटन दिखाई दे रहा होगा ऐसे करके, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक मारते रहिए। ठीक है। क्लिक मारने से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।